जय श्री राम, जय हनुमान। सभी मेरे भाई और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने जीवन में भी अपने जीवन में शांति, यानी कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में कितनी सुख शांति, चाहे घर पे कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हो ना, तो उससे करने से हमारे अंदर और हमारे जीवन में इतनी एक आत्म शांति मिलती है, और जिसका बयान तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने प्रभु अपने भाई बजरंगी का बयान तो मैं किसी के आगे कर ही नहीं सकती। लेकिन मैं एक छोटे से जो भी मेरी वीडियो से एक भी बंदा अगर ये चीजें करने लग जाए, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। क्योंकि जो हम अपने जीवन में धारण करते हैं और हमें जो उसका फल मिलता है ना, और फिर उसके बाद में अगर हम अच्छे कार्य में या किसी को भी, एक इंसान को भी जोड़ देते हैं ना, तो उसका पुण्य हमें पता है क्या क्या मिलता है। और ये मैं बातें ऐसे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन में जब धारण करोगे और कर करोगे, तब आपको पता चलेगा ये इनसे होता क्या है। आज मेरी वीडियो एक दिन का 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, संकल्प लेके कैसे करना है, ये मैं किस विधि से करना है, किन नियमों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, ये सब आज मैं इस वीडियो में अपनी बताऊंगी। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इस बहन का जब आप कमेंट्स करते हो या शेयर करते हो, तो जो भी बंदा हनुमान जी का प्यारा प्यारा भक्त है ना, उसका मनोबल बढ़ता है, वो और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता जाता है, वो और अच्छी अच्छी वीडियो लाता है। और सबके जीवन, देखो, मैं ये नहीं मानती कि जीवन में दुख सुख सबके जीवन में चलता है, और मेन चीज ये है कि हम उस दुख को झेल के आगे बढ़ना है। हमें उस दुख को, कितना भी दुख हो, चाहे वो कैसे भी, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो बीमारी को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, लेकिन हमें उस टाइम में हमें अपना प्रभु का जाप करना है, अपने प्रभु का नाम लेना है, अपने प्रभु के पाठ करना है। क्योंकि उससे हमें एक हिम्मत बनती है उस दुख को काटते। क्योंकि एक ये सर्कल होता है, जैसे धूप, जैसे बोलते नहीं, धूप छांव वाला। और जैसे दुख आएगा सुख भी आएगा, और सुख आएगा तो दुख भी आएगा। क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है हमारा कि ये दुख और सुख के बीच में ही उलझा रहता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में अनेकों चीजें, जैसे हमारे पहले जन्म थे, हमें क्या पता हमने पहले जन्म में क्या पुण्य करे, क्या पाप करे। और इस जन्म में आके जब हमारा नया जन्म होता है, तो तब तक हम कोई बुरे कर्म करते हैं। किसी को क्या पता हम क्या बुरे कर्म कर रहे हैं, एक दिन में क्या कर रहे हैं, किस जीव की हत्या कर रहे हैं, किस जीव का दिल दुखा रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं, किसका नहीं। लेकिन ये हमारे सब कर्मों के अनुसार होता है। ये सब हम पिछले जन्म का, कुछ हमारा पिछले जन्म का होता है, और कुछ हमारा इस जन्म में बनता रहता है। साथ साथ जब हम अपना जीवन रोज सुबह उठते हैं और अपना दिन भर का हमारा कार्य होता है, उसमें करते हैं, हमारे से पता नहीं किसके कितना पाप हो जाता है, किसी का दिल दुखता है, किसी का कुछ भी बुरा हो जाता है। किसी से भी ऐसा कोई इस धरती पे कोई इंसान नहीं है जिससे किसी का बुरा नहीं हुआ, और किसी के ऐसा कोई इस धरती पे, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो और जिसके जीवन में सुख ना हो। दुख आता है तो सुख भी आता है, और सुख आता है और दुख भी आता है। जरूर ये मेरी बातों को हमेशा ध्यान रखना है। और एक एक बोलते नहीं है, जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त भी होता है, लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, वैसे ही हमारा दुख सुख है। जब हमारा दुख खत्म होता है, हमारा सुख भी आता है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें कभी भी अपने दुखों को लेके एक बर्डन नहीं बनाना। ठीक है, भगवान ने दुख दिया है तो सुख भी वही देगा, दुख दिया है तो दुख भी वही देगा, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माना। और मेरी वीडियो आज ये उन सभी बहन भाइयों के लिए है जो एक दिन में हनुमान जी का संकल्प लेके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार के शुक्ल पक्ष वाले दिन, मंगलवार हो या शनिवार, उस दिन करना है। आपको अच्छे से नहा धो के सुबह जल्दी उठ जाना है, और अपने बजरंगी भाई के सामने हाथ जोड़ के उनकी तस्वीर के सामने आपको फूल चढ़ाना है। किसका, कोई भी रेड कलर का, गुलाब का मिल जाओ या गुड़हल का मिल जाओ, कोई भी रेड कलर का फूल चढ़ाना है। फिर आपको सिंदूर लगाना है भाई को। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको भोग लगाना है। आपके पास जो भी उपलब्ध है, ये नहीं है कि हनुमान जी को आप लड्डू खिलाओगे तभी खुश होगे, नहीं, आपके पास जो भी है, चाहे आपकी चीनी हो, चाहे गुड़ हो, कुछ भी हो, आप उससे, मेरे भाई ना उसी से खुश हो जाते हैं, मेरे हनुमान जी उसी से खुश हो जाते हैं। क्योंकि आप करके देखोगे ना जब पता है। फिर आपको क्या करना है, एक हाथ में संकल्प लेना
है कि मैं इस वजह से जो भी आपका दुख है, परेशानी है, संकट है, परेशानी है, दुख है, देखो दुख सबके जीवन में आता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई महाराजा या राजा, देखते नहीं है हमारे श्री राम जी थे तो उनको 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा, तो उनके जीवन में दुख नहीं था। सीता लंका चली गई थी, उनसे उनसे दूर चली गई थी, वो उनके जीवन में दुख नहीं है। तो हम तो एक नॉर्मल इंसान है, तो हमारे जीवन में तो दुख सुख लगा रहता है। तो इसमें दुख में जो मुस्कुराए, जो हंसे, जो खेले और अपने भगवान का गुणगान करे, वही मेरी नजरों में वही एक सच्चा भक्त भी है, एक सच्चा मतलब इंसान भी वही है। लेकिन हमेशा मतलब दुख सुख सुख सबके जीवन में है, ऐसी कोई नहीं है। आपको संकल्प लेना है, जैसे ही आपने थोड़े चावल ले लिए, फूल ले लिए और पानी ले लिया, और आपको संकल्प लेते हुए बोलना है, हे हनुमान जी भाई, जो भी आपको भाई बनाना है भाई बनाया है भाई बोलो, या पिता बनाए पिता बोलो, या जो गुरु बनाए गुरु बोलो, हे भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मैं आपका 100 बार, एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और ऐसे ऐसे मेरी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और वहीं पे एक लोटा पानी का रख लेना है, और उसमें एक सिक्का, एक लौंग डाल के उसको एक प्लेट से ढक देना है। देखना आपके जीवन में जब आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना, तो आपको देखना जब आप 25 या 21 यानी कि 21 कर लोगे या 31 कर लोगे, जब देखना आपके अंदर क्या अजीब सा फील होता है, क्या अजीब सी फीलिंग होती है। आपको क्या लगता है कि आपको हनुमान जी आपके पास है, आपको अजीब सा फील होएगा, आप देखना। लेकिन जब आप वो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, और लाल आसन पे बैठ के करना है आपको, और बाद में आपको राम जी की आरती करनी है, उसके बाद में आपको हनुमान जी की आरती करनी है, फिर आपको कपूर से आरती करने के बाद आपको कपूर से भी आरती करनी है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजदेंगे हारम सदा वसंते हृदय वदंते भवम भवामी सहितम नमामि। ये करते हुए आपको खड़े होके हनुमान जी के सामने अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो बोलनी है, और उसके बोलने के बाद में आपको दिल से अपने भाई को धन्यवाद बोलना है कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी भक्ति की, मतलब इस लायक मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपकी भक्ति में लगा, मैं आपकी सेवा में लगा। इसके लिए पूरे यूनिवर्स को, पूरे मतलब जितनी भी हमारी प्रकृति है, जितने भी हमारे जीव जंतु जो भी है, उन सबको धन्यवाद बोलना है, क्योंकि हमें ना किसी प्रकार से हम उन जीव जंतु से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने पेड़ पौधों से भी कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस जीवन में हमारे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी बनी है जो हमें अदरवाइज मिलती रहती है। हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, और खासकर कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर किसी ने किसी का दिल दिखाया है ना, तो वो देख रहा है ना, वो देख रहा है, वो उसका हिसाब अपने आप लेगा। हम कौन होते हैं भाई, उसका हिसाब वो लेगा। और जितने भी मेरे भाई बहन है, अगर मेरी वीडियो को पसंद करे, और देखना आपके जीवन में भी खुशियां आए, आपके जीवन में भी हमेशा बजरंगी भाई आपके हर इच्छा को पूरी करे। और जितनी भी मेरी भाई बहन है मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम सीताराम सीताराम, बोलिए सीताराम 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 बोलिए। जब आप अपने किसी भी मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ, कोई भी देखो भगवान कोई अलग नहीं होता है, चाहे वो भोले बाबा हो, चाहे शिव भगवान हो, चाहे हमारे हनुमान जी भाई हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे लक्ष्मी होती है, सब न किसी रूप में हम एक ही चीज की वो करते हैं, वे सारे एक ही चीज से जुड़े होते हैं। और सभी भगवान सब अलग अलग चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में, अवतार के रूप में वे हमारे जीवन में आए हैं। और हमें सभी को उन्हीं सभी का सम्मान करना चाहिए, और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करनी चाहिए। और देखना अपने जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आपका घर खुशियों से भरता है, आपके पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, आपके बच्चों के साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी होती है, आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, आपकी फीलिंग को समझते हैं। देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। और अपने बच्चों को भी कराओ, अपने हस्बैंड को भी जोड़ो, सबको जोड़ो, अपने घर में जितने भी है, अपने हनुमान चालीसा का देखना आपके जीवन में एक हनुमान चालीसा ने क्या चमत्कार किया है। और देखना बाबा आपका साथी बन के कैसे आपके साथ चलते हैं। देखना अलग ही ऊर्जा रहती है, अलग ही तेज रहता है, और अलग ही शांति मिलती है। मेरे बाबा के पास जितने भी मेरे बाबा के भक्त है, उनसे पूछ लेना जाके, देखना क्या मिलता है उनसे। क्योंकि मेरे बाबा, मुझे ही पता है मेरे बाबा क्या है। उनके आगे तो सब दुख बेकार है, उनके आगे सब चीज बेकार है, लेकिन मेरे बाबा सबसे ऊपर है। और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने सबकी
झोलियों को भरा है, और जितने भी मेरे दुखी परेशान भाई है वो भी अपने जीवन में करके देखे। देखो दुख सुख सबके जीवन में आता है, ये नहीं कि हमारा दुख 1 मिनट में कट जाएगा या एक महीने में कट जाएगा। देखो दुख काटते काटते, बोलते नहीं हमने कितने पुण्य कितने पाप किए, उसको काटते 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 टाइम लगता है। देखो सब चीजों को, ये नहीं कि आपने सोचा मैंने ये मुझे ये मिल जाए, मुझे ये नहीं, उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा और आपको भक्ति भी करनी पड़ेगी। आपको भगवान को बोलते नहीं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरण करे तो सुख, तो जो सुख में सुमरण करे तो दुख आहे का होए, ऐसे बोलते नहीं है। तो आप सभी को सुख में भी और दुख में भी, दोनों स्थिति में अपने भगवान जी को, चाहे वो किसी भी भगवान जी को मानते हो, चाहे लक्ष्मी मैया मानते हो, चाहे शिव भगवान को मानते हो, चाहे बजरंगी भाई को मानते हो, किसी को भी मानते हो, वो करो अपनी जो भी चीज है, क्योंकि सब भगवान एक है हमारी नजरों में भी और आपकी नजरों में भी। परमात्मा वो आत्मा एक है, और वो चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में इस धरती पे जन्म लिया हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।